अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। मैं भी आप सबकी दुआओं के साथ में ठीक हूँ। तुम्हारी बहन को सौतन बना के ले आया हूँ। मैंने दूसरा निकाह कर लिया है। तुम तो लड़कियों के बाजार लगा दोगी घर के अंदर। मुझे वारिस चाहिए, मुझे बेटा चाहिए। इसमें मेरे बाप की और मेरी माँ की भी रजामंदी है, और तुम्हारी बहन की भी है, और उसकी माँ की भी है। मैं खामोश होकर देखती रह गई। चक्कर आ गए मुझे देख करके कि ये मेरी ज़िंदगी का क्या हाल करा मेरी बहन ने। सगी बहन होके जिसे मैं इतना लाड लड़ाती, जिसे मैं अपनी हर चीज़ दिया करती, हर चीज़ शेयर करती, उसने मेरे हस्बैंड को ही मेरे साथ में शेयर कर लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि जिसको मैं खिदमत कराने के लिए ला रही हूँ, कल को मुझे उसकी ही खिदमत करनी पड़ेगी। मेरी बहन का जैसे ही उनसे निकाह हुआ, उसके हाव भाव, बातचीत, सब लहजा बदल गया। वो एक सौतन बन के रह गई। बहन कम, सौतन ज़्यादा लगने लगी। उस वक्त मैंने खामोशी के साथ अपने जब्त कर लिया, लेकिन मेरे दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक वो थी बात कि इसने आखिर ऐसा क्यों करा। एक दिन जैसे ही मुझे मौका मिला, मैंने उससे कहा कि बहन, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। मैं तो तुझे छोटी बहन समझती थी, तू ही सौतन बन गई। वो कहने लगी कि ये तो किस्मत किस्मत का खेल है। तुम भी तो अपनी किस्मत पे रश्क करा करती थी और मुझे कहा करती थी कि देखो मेरे पास ये सब चीज़ें हैं। आज मैंने वो सारी चीज़ें हासिल करी जो मेरी किस्मत में नहीं थी, मैंने लिखवा ली अल्लाह से। मैं कहने लगी कि मेरी 4 बच्चों की तरफ तो देखती। उसने कहा ये सारी किस्मतों के खेल है। मैंने अकेले खुद से निकाह नहीं करा, तुम्हारे हस्बैंड ने खुद से मुझसे कह करके निकाह करा है। बस वक्त गुजरता रहा, जैसे तैसे वक्त गुजर ही रहा था। पता चला कि अगले ही महीने में वो हामला रह गई। मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे, मैं भी चुप थी कि देखते हैं आगे अल्लाह क्या करता है। मेरे हस्बैंड बराबर हमारा खर्चा पानी दे रहे थे, लेकिन वो वो रवैया मेरे साथ नहीं करते थे जैसे कि पहले रहते थे। ना मेरे बच्चों को देखते, ना मुझे देखते। सिर्फ उन्हें खर्चा देना था और रात गुजारने के लिए उनके पास उनकी बीवी थी। मैं और मेरे बच्चे बाहर लेटे रहते। वो कभी नहीं पूछते। मेरे सास ससुर भी खुश थे क्योंकि उन्हें वारिस चाहिए था, क्योंकि हमारे घर के अंदर माल दौलत बहुत थी। ऐसी माल दौलत किस काम की जिसके अंदर किसी औरत की बद्दुआ हो, किसी औरत की हाय हो। वक्त गुजरता रहा और देखते ही देखते कुछ दिनों के बाद में उसने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे घर वाले सब खुश थे। उसी बीच में अल्लाह ने मुझे भी हुक्म इलाही कर दिया। मैं नर्वस थी। मैं ये सोच रही थी कि अब के भी बेटी ही होगी, और बस इसी फिक्र में और उसमें रहती। कोई मेरी केयर नहीं करता, कोई ध्यान नहीं करता, ना ही मेरे बच्चों के पास कोई आता जाता। सिर्फ नॉर्मल तौर पे हमें एक कमरा दे दिया गया था जिसमें मेरी बच्चियां और मैं रहा करती थी। खाना वगैरह हम उसी में बनाते। हमारा किचन उसका किचन अलग था, लेकिन वो किसी बात से भी मुझे छोड़ती नहीं थी। हर बात पे ताना देना, बेटियों की माँ है, भर भर के टोकरे में बेटियां लाई हैं, आगे देख और कितनी होगी। और अपने बेटे को देख देख कर खुश हुआ करती। मैं सब्र करती और अल्लाह से दुआ करती कि अल्लाह तूने ही ये दिन दिखाया है, आगे भी तू ही जो दिखाना है मैं देख लूँगी। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत भी खुलने वाली है। अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटों से नवाजा। जब मेरे 2 बेटे हुए तो मेरे हस्बैंड मुझे देखने लगे, लेकिन उनका जो रवैया था वो पहली बीवी की तरफ ही था। जिसमें से एक बेटा मेरा कमज़ोर था, एक बेटा मेरा तंदुरुस्त था। 6 महीने तक मेरा बेटा सही रहा, और 6 महीने के बाद एक बेटे का मेरा इंतकाल हो गया, और एक बेटा जो था वो सही रहा। अब अल्लाह ने बेटे दिए, लेकिन हस्बैंड छिन गया। मेरे हस्बैंड मेरी सौतन के साथ रहते हैं और मुझे बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, ना ही मेरे बच्चों को। मैं अपने बच्चों के साथ अकेला तन्हा रह रही हूँ, जिंदगी गुजार रही हूँ।